उच्च रक्तचाप या हाई ब्लड प्रेशर की यौगिक चिकित्सा व यौगिक प्रबंधन। हमारे शरीर में प्रत्येक भाग में रक्त निरंतर धमनियों के द्वारा पहुंचता रहता है। इन रक्त वाहिनी नलिकाओं में रक्त का संचार का काम हमारा हृदय ही करता है। वह खुलता दबता रहता है और रक्त को आगे बढ़ाता रहता है। इसी दबने की क्रिया को रक्तचाप कहते हैं। जब इन रक्त नलिकाओं में रक्त स्वाभाविक रूप से बहता है तथा इनकी दशा भी स्वाभाविक रहती है, अर्थात तब तक ये लचीली रहती हैं एवं इनके छिद्र पूरे रूप से खुले रहते हैं, तब तक हृदय को आवश्यकता से अधिक दबाव डालने की आवश्यकता नहीं रहती। पर जब इनके छिद्र कम पड़ जाते हैं तो हृदय को रक्त के समुचित संचालन के लिए अधिक दबाव डालने की आवश्यकता पड़ती है और नलिकाओं की दशा जितनी ही बिगड़ती है, हृदय का काम उतना ही बढ़ता है। कभी कभी तो उसे स्वभाव से दुगनी शक्ति लगानी पड़ती है और वह कमज़ोर हो जाता है, जिससे हृदयघात भी कभी कभी हो सकता है। सामान्य स्वस्थ वयस्क का रक्तचाप का परिसर औसत 120 mmHg से 80 mmHg होता है, अर्थात सामान्य स्वस्थ व्यक्तियों में 120 पारद mmHg यानी सिस्टोलिक प्रेशर यानी जिसे प्रकुंचन दाब भी कहते हैं, और 80 पारद mmHg यानी अनुशीलन दाब जिसे डायस्टोलिक प्रेशर भी कहते हैं, ये इनके सामान्य स्तर माने जाते हैं। उच्च रक्तचाप का मतलब है रक्त वाहिनिकाओं के अंदर रक्त वाहिनियों की दीवारों पर सामान्य से अधिक दबाव डालना, तो उसे रक्तचाप कहते हैं। उच्च रक्तचाप के प्रकार की यदि बात करें तो 95% से अधिक उच्च रक्तचाप के रोगी में इसके प्रमुख कारण का पता नहीं चल पाता। इस प्रकार के उच्च रक्तचाप को अनिवार्य उच्च रक्तचाप यानी एसेंशियल हाइपरटेंशन कहा जाता है या एसेंशियल हाई ब्लड प्रेशर कहा जाता है। इस प्रकार के उच्च रक्तचाप के कारणों को चिकित्सा विज्ञान अभी तक ठीक प्रकार से समझ नहीं पाया है। विभिन्न प्रकार के चिकित्सा शोध में इसका संभाव्य कारण गुर्दा, रक्त नलिका अवरोध एवं तंत्रिका तंत्र आदि की असामान्यता एवं अन्य कारण जैसे कुछ खास भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले मानव जाति, आनुवांशिक कारण, पर्यावरण आदि कारणों को माना गया है। अब द्वितीयक उच्च रक्तचाप यानी सेकेंडरी हाइपरटेंशन या सेकेंडरी हाई ब्लड प्रेशर रोगी में विशिष्ट रोग के रूप में यह माना जाता है। यहाँ रक्तचाप की असमानता का कारण लगभग 5% सोडियम लवण की असामान्य जमावट या रक्त नलिकाओं का संकुचन या उनकी रुकावट माना गया है। अब यदि उच्च रक्तचाप के लक्षणों की बात करें तो इसके क्या लक्षण हो सकते हैं? घबराहट, चक्कर आना, तनाव, उदासीनता, विषाद, चिड़चिड़ापन, भावनात्मक उद्वेग, याददाश्त एवं एकाग्रता की कमी, भावावेश में उत्तेजित हो जाना, बात बात में चिड़चिड़ापन एवं क्रोध, कमर दर्द, कानों में असाधारण आवाज़ सुनाई पड़ना, नींद न आना, सिर में भारीपन, धड़कन बढ़ना व बेचैनी, सिर दर्द, वहाँ कंधे व टांगों में दर्द, अधिक मूत्र आना, आँखों व चेहरे पर लालिमा का आना, दिमाग का अस्थिर होना, सीने में बाईं तरफ दर्द होना व हथेलियों तक उसका पहुँचना, पैरों तथा हाथों को रक्त कम मात्रा में मिलने के कारण नाखून शुष्क तथा कठोर दिखाई देने लगना, त्वचा को रक्त न मिलने से त्वचा की पतली, शुष्क एवं झुर्रीदार हो जाना, अर्थात इसमें त्वचा भी पतली, शुष्क एवं झुर्रीदार हो जाती है, सांस फूलना, दृष्टि में गड़बड़ी,
भूख की कमी, छाती में खिंचाव महसूस होना, चक्कर आना व घबराहट। अब यदि उच्च रक्तचाप के कारणों की बात करें तो इसके मुख्य कारण निम्न हो सकते हैं, जैसे वंशानुगत कारण, भय, चिंता, शोक और क्रोध आदि का होना, मानसिक तनाव, गुर्दे या किडनी के रोग, पाचन तंत्र की गड़बड़ी, उद्वेग व क्रोध का स्वभाव, उत्तेजक साहित्य को पढ़ते रहना या उसके पढ़ते समय, उत्तेजक दृश्य आदि देखते समय, किसी प्रकार की खुशी प्राप्त होने पर, तीव्र खुशबू या बदबू से, नमक का अधिक सेवन, अधिक कामुक प्रवृत्ति का होना, कोलेस्ट्रॉल एवं उच्च वसायुक्त यानी हाई फैट डाइट का अधिक प्रयोग, मदिरापान, चुल्लिका ग्रंथि यानी थायराइड के अनियंत्रित स्राव से भी रक्तचाप बढ़ जाता है। महिलाओं में गर्भ निरोधक गोलियों का सेवन, गर्भ धारण या गर्भावस्था के कारण, चाय, कॉफ़ी, धूम्रपान, मद्यपान, तंबाकू, नशीले पदार्थ के सेवन से, मिर्च, तेल, तेज मसाले, मैदा से बनी हुई चीज़ों का अधिक सेवन, बढ़ी आयु में जब धमनियों का लचीलापन कम हो जाए, यह भी एक कारण है। अपर्याप्त शारीरिक व्यायाम, शरीर में यूरिक एसिड की वृद्धि अर्थात गठिया की वृद्धि होने पर या गठिया की प्रवृत्ति होने पर, एलोपैथिक औषधियों जैसे एड्रेनलिन या इफेड्रीन का अधिक प्रयोग करने से, महिलाओं में रजोधर्म बंद होने पर, डिंब ग्रंथियों का स्राव मंद पड़ जाने से, हृदय संकोच के समय, धमनियों के ठीक से फैल नहीं पाने के कारण। अब यदि उच्च रक्तचाप की यौगिक चिकित्सा की बात करें तो इसका क्या प्रारूप हो सकता है। आधुनिक चिकित्सा पद्धति में उच्च रक्तचाप का कोई विश्वसनीय उपचार नहीं है। जिन कारणों से रक्तचाप बढ़ता है उन कारणों से बचना ही इस रोग की प्रमुख चिकित्सा है। बहुत बार उच्च रक्तचाप के समय रोगी को योग चिकित्सा लाभदायक नहीं होती। इसका उपयोग तभी किया जाना चाहिए जब रोगी संकट में न हो। इस रोग की चिकित्सा हेतु समग्र चिकित्सा के रूप में योग चिकित्सा, आहार चिकित्सा आदि का उपयोग किया जा सकता है। इन चिकित्सा पद्धतियों के माध्यम से सख्त हो गई धमनियों को सामान्य करने का प्रयास किया जाता है तथा रक्त में चर्बी की मात्रा को कम किया जाता है तथा तनाव मुक्त रहने का प्रयास करते हैं। यम नियम एवं योग आचार संहिता का पालन करना चाहिए, जिससे ठीक मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होता है तथा मानसिक तनाव को रोकने में सहायता मिलती है, क्योंकि यह एक मनोकायिक व्याधि है। षटकर्म के रूप में सूत्रनेति, जलनेति, कपालभाति, घृतनेति, बस्ती, संघ प्रक्षालन, कुंजल क्रिया, न्योली आदि लाभप्रद हैं। आसन की यदि बात करें तो वज्रासन, शवासन, बालासन, मकरासन, वज्रासन, पवन मुक्त आसन, सूर्य नमस्कार अपनी क्षमता के अनुसार करना चाहिए। विपरीत शारीरिक स्थिति वाले आसन जैसे शीर्षासन, सर्वांगासन, विपरीत करणी आसन आदि का अभ्यास उच्च रक्तचाप के रोगियों को नहीं करना चाहिए। यह उनके लिए वर्जित माना गया है। प्राणायाम की यदि बात करें तो नाड़ी शोधन, भ्रामरी, शीतली शीतकारी, अनुलोम विलोम व दीर्घ श्वसन उच्च रक्तचाप में अति महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मुद्रा व बंध, महामुद्रा, सांभवी मुद्रा, तड़ागी मुद्रा, उड्डयन बंध आदि का प्रयोग लाभप्रद है। ध्यान शारीरिक एवं मानसिक विश्रांति व शांति को बढ़ावा देता है, अतः योग निद्रा, जप आदि का अभ्यास इस रोग में अति लाभप्रद है। आहार की यदि बात करें तो पथ्यकारक आहार जैसे लौकी, तुरई, परवल, टिंडा, लहसुन, खीरा, गाजर,
टमाटर, प्याज, मूली, पालक, आंवला, नींबू, तरबूज, ताजे फल, ताजी सब्जियां, साबुत अनाज का प्रयोग उच्च रक्तचाप में लाभकारी है। अपत्यकारक आहार की बात करें तो असंतुलित आहार, भिंडी, पनीर, धूम्रपान, चाय, कॉफ़ी, सॉफ्ट ड्रिंक्स, डिब्बाबंद खाद्य पदार्थ, दर्द निवारक व गर्भ निरोधक दवाइयाँ, अधिक नमक, घी, भारी पदार्थ, अंडा, मांस आदि का उपयोग नहीं करना चाहिए। उच्च रक्तचाप के संबंध में यदि अन्य सुझावों की बात की जाए तो जैसे योगाभ्यास किसी कुशल योग प्रशिक्षक के मार्गदर्शन में ही करें। रक्तचाप की नियमित जांच करवाना अति आवश्यक है। नमक का सेवन कम से कम करें। श्रम के रूप में शारीरिक व अधिक मानसिक श्रम से बचें। चिंता, तनाव, क्रोध, परेशानी आदि से बचना चाहिए। इस प्रकार हम देखते हैं कि उच्च रक्तचाप के रोग का यौगिक प्रबंधन द्वारा उचित व समुचित उपाय व निदान किया जा सकता है।